गुड इवनिंग टू माय स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग। बेटा आज हम फंडामेंटल नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका वाइटल साइन। वाइटल साइन बेटा फंडामेंटल में एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी एग्जाम होते हैं सब में फंडामेंटल में वाइटल साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आपका वाइटल साइन टॉपिक है, जिस तरीके से फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसी तरीके हमारी लाइफ में भी वाइटल साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वाइटल साइन से हम पता लगा सकते हैं, उनका असेस करके पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो भी एसेंशियल पार्ट हैं वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं। वाइटल साइन का बेटा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बाहर से ही असेस करके वाइटल साइन को चेकअप करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है या आप हैं किन किन चीजों से सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वाइटल साइन पढ़ेंगे। वाइटल साइन क्या है? इट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेशेंट एंड इंडिकेट एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि जो आपका वाइटल साइन है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किससे रिलेटेड? जो आपका पेशेंट है उससे रिलेटेड। एंड इंडिकेट एसेंशियल, क्या इंडिकेट करता है? यानी इंडिकेट करता है, बताता है किसके बारे में? एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपका वाइटल साइन बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल फंक्शनिंग है वो कैसे कैसे वर्क कर रही है। वाइटल साइन को बेटा हम इट इज आल्सो कार्डिनल साइन भी कहते हैं। वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? कार्डिनल साइन है। ठीक है, वाइटल साइन हम कैसे कैसे देख सकते हैं बेटा? देख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में क्या हो, आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो क्या देख सकते हैं कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है तो क्या मतलब है कि आपकी बॉडी का क्या नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क कर रहा है या प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। अगर पल्स नॉर्मल है तो, अगर पल्स नॉर्मल है तो हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वो नॉर्मल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर पल्स नॉर्मल है तो हेड प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। अगर बेटा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो क्या है? ब्लड फ्लो, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर क्या है? नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल वर्क कर रहा है। अगर बेटा रिस्पायरेशन नॉर्मल है तो, रिस्पायरेशन नॉर्मल है तो आपके जो लंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रॉपर फंक्शनिंग, क्या कर रहे हैं? प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आपके बॉडी में कितने वाइटल साइन पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि हमने देखा है कि टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है आपकी बॉडी की वो नॉर्मल वर्क कर रही है। अगर पल्स नॉर्मल है तो हार्ट रेट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। अगर बेटा रिस्पायरेशन नॉर्मल है तो आप देखेंगे कि लंग्स प्रॉपर आपके वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि हमने देखा कि कितने प्रकार के, कितने टाइप के वाइटल साइन है। हमने देखा टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोट करते जाना है। जो भी चीजें आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। टाइप्स ऑफ वाइटल साइन, कितने वाइटल साइन होते हैं? इससे पहले आपने देख ही लिया है कि पहला वाइटल साइन आपका क्या है? टेम्परेचर। दूसरा क्या है? लिख सकते हैं आप पल्स रेट। तीसरा लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? ब्लड प्रेशर, जिसको आप बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, चौथा आप क्या लिखेंगे? रिस्पायरेशन। पांचवा वाइटल साइन बेटा होता है पेन। ठीक है, पांचवा वाइटल साइन कौन सा होता है? पेन होता है। पेन में आप देखेंगे 2 टाइप। कितने टाइप? 2 टाइप। एक होता है कॉन्शियस पेशेंट के अंदर और दूसरा होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। जो कॉन्शियस
कॉन्शियस पेशेंट के अंदर होता है वो क्या होता है, पेन ही होगा, और अनकॉन्शियस के अंदर क्या होता है, प्यूपिल। अनकॉन्शियस के अंदर क्या होगा, प्यूपिल होगा। ठीक है बेटा, तो आपको देखना है कि जो आपका वाइटल साइन है वो 5 टाइप के वाइटल साइन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के वाइटल साइन होते हैं, 5 टाइप के वाइटल साइन। पहला क्या होता है, टेम्परेचर, दूसरा होता है पल्स रेट, तीसरा होता है ब्लड प्रेशर, चौथा होता है रेस्पिरेशन, पांचवा होता है पेन। पेन 2 टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉन्शियस पेशेंट के अंदर, एक अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर पेन का लेवल देखकर क्या पता लगा सकते हैं कि उसका वाइटल साइन कैसा होगा, और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो पेशेंट बेहोश है, जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, उसका आप प्यूपिल डायलेट आप जानते होंगे कैसे करते हैं। प्यूपिल का डायलेशन क्या करेंगे, आईज की जो आपकी ये पलक है इसको ऊपर करके जो रेटिना के अंदर आप लाइट लगाएंगे जब, तो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा, और आप जैसे जैसे डायलेट होगी तो उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, फैलेगा वो, जैसे आप लाइट लगाएंगे तो उसका डायलेशन छोटा बड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि वो डायलेट होगा। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का वाइटल साइन कैसा है। ठीक है बेटा, आपको ये देखना है। अब हम पहली हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। तो आपका क्या क्या बताता है, डिग्री ऑफ हार्ट मेंटेन्ड बाय बॉडी। क्या बताता है, आपका डिग्री ऑफ हार्ट मेंटेन बॉडी। और क्या बताता है, बैलेंस बिटवीन हार्ट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस किसको बैलेंस करता है, टेम्परेचर बिटवीन किसको, हीट प्रोडक्शन को एंड हीट लॉस को। ठीक है, आपको दूसरे टेम्परेचर रेगुलेट या रेगुलेटरी। टेम्परेचर को रेगुलेटरी कौन करता है, कौन है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप लिख लीजिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आप क्या बोलते हैं, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे बेटा, मास्टर ग्लैंड। किसे, हाइपोथैलेमस को, जो किसको रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है एंड घटाता है, उसका बैलेंस करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। क्या है बेटा, मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, आप देखेंगे कि थर्मोजेनेसिस कहां से होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसका एंटीरियर पार्ट भी है, पोस्टीरियर पार्ट भी है, तो एंटीरियर पार्ट का क्या रोल है और पोस्टीरियर पार्ट का क्या रोल है। ठीक है, आप देखिए कि जो हाइपोथैलेमस है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर को ही रेगुलेट नहीं करता, आपकी हंगर, थर्स्ट को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। आपकी भूख प्यास किसकी वजह से पता चलती है, कौन रेगुलेट करता है, कैसे आपको भूख लगती है, कहां से, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस और दूसरा पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस। जो एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, थर्मोलाइसिस करता है, और पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस क्या करता है, थर्मोजेनेसिस करता है। ठीक है बेटा, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आज की क्लास हम यहीं से खत्म करते हैं। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। वाइटल साइन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।